नमस्कार दोस्तों। भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ राहुल गांधी से ही नहीं डरते, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से ही नहीं डरते, बल्कि वो कार्टून से भी डरते हैं। वो हर उस बात से डरते हैं जिससे उनको लगता है कि ये उनकी जो फुलाए हुआ गुब्बारा है उसमें सुई की तरह चुभ जाएगा। जी हां, यही डर है कि जो एक्स है, फेसबुक है और दूसरे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर यह डायरेक्शंस दे दिए गए भारत के आईटी मिनिस्ट्री द्वारा कि उनको तुरंत हटा दीजिए, भारत में मत दिखाइए, रिमूव कर दीजिए और न जाने क्या क्या आदेश दे दिए गए। इस तरह के करोड़ों आदेश पहुंच चुके हैं एक्स के पास में, मेटा के पास में। और जब इस तरह से हो रहा हो तो लगता है कि आखिर उन्होंने लिख क्या दिया। किसी ने एक कार्टून बना दिया कि नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए, इस पर वो कार्टून डिलीट कर दिया गया। यह बता दिया गया कि नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत कहते थे और निर्भर भारत बन गया। नरेंद्र मोदी परमिशन लेते हैं अमेरिका से तब तो तेल आता है, इस पर उसे रिमूव करा दिया गया। और इसी तरीके से तमाम होते। संसद के भीतर राहुल गांधी जब सच बोलते हैं तो उसे रिमूव करा दिया जाता है। कोई और विपक्ष का सांसद यदि सच बोलता है और नरेंद्र मोदी और उनके गैंग द्वारा उसे रिमूव करा दिया जाता है। इसी के खिलाफ ओम बिरला जो स्पीकर हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। उसी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान तमाम पोल खोल दी कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने, और उन्होंने एक एक सबूत के साथ बता दिया कि नरेंद्र मोदी ने भारत में ही नहीं, भारत के बाहर दुनिया में भारत की छवि खराब की है। और जो जो बयान दिए हैं, ऐसे बयान कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति या कोई भी इस देश को चाहने वाला व्यक्ति या ना भी चाहता हो तो सामान्य व्यक्ति कभी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता है। जी हां, तो यह स्थिति है। जब भारत तमाम संकट से गुजर रहा है, तमाम संकट सामने खड़े हैं, दुनिया में संकट है, युद्ध की विभीषिका हमारे दरवाजे पर खड़ी है, हमारे दरवाजे पर आकर के अमेरिका जो ईरान का युद्धपोत होता है उसे मार जाता है, जो हमारा अतिथि था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी की चुप्पी होती। और इन सब के बावजूद भारत का प्रधानमंत्री उसको लेकर के देश में सर्वदलीय बैठक नहीं करता है, वो इस समस्या से निपटने के लिए काम नहीं करता है। वो झंडी दिखाने के लिए, ट्रेन को झंडी दिखाने के लिए, हमारे आपकी मेहनत की कमाई से चुनाव प्रचार करने चला जाता है। वो पार्टी के फंड से नहीं, हमारे आपके खून पसीने की कमाई के पैसे से वो प्रचार करने चला जाता है केरल। जी हां, क्योंकि आने वाले वक्त में वहां चुनाव, तो ट्रेन को हरी झंडी दिखानी है, तो यह काम करने चला जाता है। उसके साथ उसके मंत्री भी जाते हैं और तमाम चीजें। तो अब आप समझ लीजिए कि झंडी दिखाने के लिए जाएगा, लेकिन जिस संसद में उसे उपस्थित रहना चाहिए इतने अहम मसले पर, वहां से वो भागा हुआ है। जो बात राहुल गांधी ने कही थी कि नरेंद्र मोदी भाग गया है, अब वो संसद में आएगा नहीं। जी हां, तो आज देखने को मिला कि जिस वक्त चर्चा चल रही थी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर, प्रधानमंत्री दिखाई नहीं दिया संसद में। जी, क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री डर गया है, कांप रहा है, और कांपता हुआ, डरा हुआ, झूठ का पुलिंदा जो बन चुका है, वो प्रधानमंत्री आखिर कैसे खड़ा हो सकता है? जी, यही नरेंद्र मोदी का सच है। तो वह सच सामने आ रहा था। नरेंद्र मोदी जब केरल में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा, हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। साहब, 12 साल हो चुके हैं आपकी सरकार के,
और 12 साल बाद आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और जिस समय आप यह कह रहे हैं उसी समय पूरी दुनिया के सामने है कि आपने आत्मनिर्भर नहीं बल्कि निर्भर भारत बना दिया है। और यह स्थिति हो गई है कि आप और आपकी सरकार आदेश लेती है अमेरिका से, और अमेरिका जब आदेश देता है तब आप तेल शुरू करते हैं। और इस बात को अमेरिका की The whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea; it was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. अब आप सोचिए, खड़े होकर के व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कह रही है, और वो प्रेस सेक्रेटरी कह रही है कि नरेंद्र मोदी, यानी उनके कारण भारत के लिए कहा जा रहा है कि भारत एक अच्छा एक्टर हो गया है। हम उसे आदेश देते हैं और वो आदेश का पालन करता है, और इसीलिए चूंकि भारत संकट में आ गया था, उसके पास तेल नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है तेल में, इसलिए हमने उसे रशियन तेल खरीदने की अनुमति दी है 30 दिन के लिए। और यह कहते हुए वो कहती है, जब वह यह कहती है तो इससे बड़ा और तमाचा क्या हो सकता है कि सरेआम वो वहां पर कह रही है, और भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है आत्मनिर्भर भारत। किस चीज में आत्मनिर्भर? चाइना के प्रोडक्ट को ला करके यहां अपनी मोहर लगा के आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर हो गए। इजराइल के असलहे ला करके आप कह रहे हैं, जो भारी भरकम भारत का पैसा दे करके रद्दी किस्म के, और उसके बाद में कह रहे हैं आत्मनिर्भर हो गए। वो इजराइल, वो अमेरिका 11 दिन में लगातार ईरान के आगे पस्त पड़ा हुआ है। हालत यह है कि चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, अब सबसे गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से अब हमारे सम्मान को बचवाइए और ये युद्ध विराम कराइए। जी हां, जब इस तरह की स्थिति में हो तो आप समझ लीजिए कि कैसे असलहे, कैसी टेक्नोलॉजी, कैसा क्या। वो ईरान जिसके ऊपर सालों साल से तमाम प्रतिबंध हैं, सबके बावजूद वो आत्मनिर्भर भी बना हुआ है और किसी से डर भी नहीं रहा है, झुक भी नहीं रहा। जो देश न डर रहा हो न झुक रहा हो, और ऐसी स्थिति में, और वो कोई बहुत बड़ी आबादी वाला देश नहीं है, छोटी सी आबादी वाला देश। भारत तो 145 करोड़ की आबादी वाला देश है, नरेंद्र मोदी ये बार बार कहते हैं। तो 145 करोड़ आबादी वाला देश एक 7-8 करोड़ की आबादी वाले देश के आगे बिल्कुल तुच्छ सा पड़ा हुआ, जहां पर अनाज का भी संकट है और बहुत संकट है, बावजूद इसके गोले, बम, मिसाइल सब कुछ उस पर अटैक हो रहा है, बावजूद वो डर नहीं रहा। और वो कह रहा है कि हां, हम उससे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और दे रहा है। उसने अमेरिका जैसे देश को मजबूर कर दिया कि वह देश जो है अपने खाड़ी देशों में जो उसके सैन्य ठिकाने हैं वहां से अपने सैनिकों को ले जाए, और अमेरिका के सैनिक भागने लगे हैं वहां से। सोचिए, जब वो यह कर सकता है तो भारत जैसा देश सरेंडर किए हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है, किसी और ने नहीं। तो केसी वेणुगोपाल ने बताया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी दुनिया में जाके भारत के लिए कहते थे, किस देश में पैदा कर दी हो गए, क्या पाप किया था, क्या ऐसा किया था, और इस तरह की उन्होंने बतारीख 1 दर्जन घटनाओं का जिक्र कर दिया संसद में। जवाब नहीं है किसी के पास। राहुल गांधी के बारे में कोई भी झूठ बोला जाता है, उन दिवंगत प्रधानमंत्रियों के बारे में झूठ बोला जाता है जो आकर के जवाब भी नहीं दे सकते। यहां सांसद तो अपने खिलाफ लगने वाले आरोपों पर बोल सकते हैं, वो तो इस दुनिया में भी नहीं है, जिनके बारे में न जाने क्या क्या कहा जाता है। उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का वह दलाल दुबे सांसद, वो
जिस तरह से कोट करता है, उनके बारे में गलत तरीके के बयान नहीं करता है। और वो किताबें जो पूरी तरह से झूठ के तहत CIA एजेंटों के जरिए छपवाई गई थी, उन किताबों जो प्रतिबंधित है भारत में, उनका संसद के भीतर जिक्र करता है और उनको एक्सपंज नहीं किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी जो भारत में छपी मैगजीन, उसके जो है, जो PRB एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, उस मैगजीन में छपे आर्टिकल का जिक्र करते हुए जब कहते हैं, ऑथेंटिकेट करने को कहते हैं, तब भी उनके बयान को हटा दिया जाता है। तो अब आप सोचिए, राहुल गांधी को पहले बोलने नहीं देंगे, बोलेंगे तो टोका टाकी होगी, और टोकने के बाद में उससे सब काट दिया जाएगा। राहुल गांधी को कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोट करेंगे और वो रिकॉर्ड में रहेगा। तो यह स्थिति हो जब भारत की संसद की, तो आप बताइए कौन सा लोकतंत्र है। अमेरिका में जो उनका नेशनल मॉल है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन की एक साथ की, ये आप देखिए, एप्स्टीन के साथ में यह फोटो लगाई गई, ये पूरा बुत लगाया गया, और इस बुत को लगाने के बाद कि ट्रंप और यौन अपराधी एप्स्टीन की टाइटैनिक पोज वाली जो है मूर्ति लगाई गई। वहां पर वहां की सरकार न किसी पे देशद्रोह का मुकदमा कर रही है, न किसी को गिरफ्तार कर रही है, न कुछ हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र यही होता है। वहां की संसद से लेके सब जगह ट्रंप के बारे में न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री हो, उनकी भारतीय जनता पार्टी हो, RSS हो, उनके सहयोगी NDA के साथी हो, सब कांप रहे हैं, डर रहे हैं। इतना डर रहे हैं भारत में, जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, और वहीं अमेरिका में जहां का वो राष्ट्रपति है, वहां पर यह स्थिति है। तो अब आप सोच लीजिए कि वहां पर लोकतंत्र इस तरह से जीवित किए हुए हैं, यहां ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं। तो नरेंद्र मोदी वहां जाकर केरल में यह भी कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है, और न जाने क्या क्या बोल रही है। तो साहब, जब ये कहते हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, तो अब आप देख लीजिए ये किस तरह से इस देश के अंदर, ये आप देखिए, ये है कि तेल, जो गैस के लिए लाइनें लग रही हैं, और एक जगह नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो, ये वो प्रदेश है जहां बीजेपी सत्ता में। और यही नहीं, अब तो यह हालत हो गई है कि जो राम मंदिर बनाया गया है अयोध्या में, उस राम मंदिर की रसोई बंद कर दी गई क्योंकि गैस की किल्लत के कारण। और उधर नरेंद्र मोदी और उनका पेट्रोलियम मंत्री कहता है कहीं कोई बात ही नहीं है, कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा। वहां यदि आप देखेंगे तो ईरान में इतने दम के साथ वहां के लोग खड़े हैं, और इतने सब के बावजूद भी बम बरस रहे हैं, सब बरस रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं पर भी कोई चीज है। मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं, चंडीगढ़ से पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने संसद में बताया कि कैसे 2010 और 2012 में संसद को चलने नहीं दिया था। इसी जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो विपक्ष में थे, लेकिन एक भी सांसद ना तो सस्पेंड किया गया था, ना ही किसी पे कोई कार्रवाई हुई थी। और पूरे टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सदन में थे, वो डर के भागे नहीं थे। वो ये नहीं कहते थे कि हम 56 इंची हैं, और जो कहते थे हम 56 इंची हैं, वो भागे हुए, डरे हुए। आप सोचिए, वो ईरान डंके की चोट पे कह रहा है कि हम 600 साल पुरानी जो है राज्य है, ईरान है, और 600 साल पुराने इस राज्य में अगर कोई कहता है हमें 200-250 साल पुराना देश हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है, तो भूल जाए, वो कामयाब नहीं हो। हमने इतने सालों में जाने कितने लोग आए हमें मिटाने के लिए, लेकिन हम मिटे नहीं, हम लड़े, और इतनी लड़ाइयां लड़ी। 8 साल हमने
इराक से भी लड़ाई लड़ी है, तो हमें यह डर नहीं लगता है। अमेरिका में यूएस के सीनेटर हैं रिचर्ड ब्लूमेंथल, वो कहते हैं यह युद्ध राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चुना गया है, अमेरिकी जनता का चुना हुआ युद्ध नहीं है। तो अब आप सोचिए, ये खुल के वहां बोला जा रहा है, किसी को रोका नहीं जा रहा। जिस तरीके से आज यह स्थिति है, जंग का असर ये अखबारों में छप रहा है कि एलपीजी की आपूर्ति 30% घट गई है, सरकार खुद उसकी टाइम लिमिट घटा रही है, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले नरेंद्र मोदी यह नहीं कह रहे हैं कि उनका चहेता अंबानी भारत के लोगों का जो पैसा है, जो यहां से कमाया गया पैसा है, वो 25 लाख करोड़ रुपया वो अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहा है। जी हां, अमेरिका में, याद देखिए। तो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, किसका पैसा? हमारा, आपका। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि इस दशा में हो। तो यही वजह है कि जो प्रसिद्ध लेखक हैं आदित्य सिन्हा, उन्होंने कहा मोदी एक असफल नेता है, उनके समर्थक भेड़ की तरह है, उनका मंत्रिमंडल गधों से भरा हुआ है, उनके पत्रकार केवल हाँ में हाँ मिलाने वाले स्टेनोग्राफर हैं, उनके बुद्धिजीवी बाबून जैसे हैं। भारत को अब एक नई शुरुआत की जरूरत है। जी हाँ, इस तरह की बातें वर्ल्ड लेवल पर बोली जा रही हैं और दुनिया के लेवल पर जब यह बात कही जा रही है तो समझना होगा। हम वो सुनाना चाहेंगे किस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस देश को लजवाया है पूरी दुनिया में, वह भी सुन लीजिए, क्योंकि वह सुनना बेहद जरूरी है। भाजपा के लोग झूठ फैलाते हैं। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हो यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाएंगे। मतलब आप सोचिए, इस तरह से नरेंद्र मोदी दुनिया के 1 दर्जन देशों में भारत को गाली देते हैं ना, और इसके बाद नरेंद्र मोदी ये कहते हैं। तो आप सोचिए कितना डरा हुआ प्रधानमंत्री है, और लगातार अमेरिका गाली भी दे रहा है। उनके छोटे छोटे अफसरान, सेक्रेटरीज, मंत्री सब गाली दे रहे हैं, और भारत का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। और इस पर यदि कार्टून कोई बना देता है तो तकलीफ हो जाती है। राहुल गांधी सच बोल देते हैं तो तकलीफ हो जाती है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको लेके गालियां दी जाती हैं, जो आकर के उस पर जवाब नहीं दे सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह को गालियां दी जाती हैं। तो आप समझिए, तो यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो ऐसे लोगों क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चियों से कुकर्म करने वालों के साथ जो खड़े हों, उनको आप क्या कहेंगे? हालत तो यह हो गई है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ओम बिरला के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ, और सदन में सत्ता पक्ष बोल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। जैसे वो लाए हो, वो अपने स्पीकर का बचाव नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं। इसीलिए केसी वेणुगोपाल ने एक एक चीज बता दी कि किस तरीके से राहुल गांधी के बयानों से, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बयान से छेड़छाड़ होती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। वो ऑथेंटिकेट करने की बात कहते हैं तो वो नहीं करते हैं। और इसी तरीके से तमाम सारी चीजें, उस झूठ को जब बताते हैं तब राहुल गांधी कह देते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है, बार बार इस तरह की हरकत करता है, तो फिर सच बोलने से उसे परहेज है और सच से डरता है। जब यह डर हो तो आप इससे समझ लीजिए कि आज देश कहां जा, और देश जब इस स्थिति में हो तो हमें सोचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री झूठ बोलता है, लगातार बोलता है। इसको भी देख लीजिए, उसने खुद 10 फरवरी को वह वीडियो ट्वीट किया था। स्मॉल क्लैरिफिकेशन सर, अभी तक भी हम लोगों ने कोई सीसीटीवी फुटेज हम लोग रिलीज नहीं किया। अगर ये वेणुगोपाल जी इस तरह झूठ बोलेगा और उस दिन, आप देखिए, उन्हीं का ट्वीट है, ये ट्वीट है 10 फरवरी का। 10 फरवरी को यह वीडियो खुद इसी किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है, और जिसने खुद ट्वीट किया हो कह रहा है कि नहीं,
ऐसा नहीं केसी वेणुगोपाल झूठ बोला है, झूठ बोलने वाला दूसरे को कह रहा है झूठ बोलेंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि जब इस तरह के काम हो रहे हो तो हमको आपको सोचना चाहिए कि किस तरह, क्योंकि इन्होंने सारी मर्यादाएं सब कुछ खो दिया है। आज भारत का डरा हुआ प्रधानमंत्री, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री सामना नहीं कर सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, जब संसद में स्पीकर्स के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए, पूरे टाइम सदन में बैठे रहे और एक एक बात का जवाब दिया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री डर के भागा हुआ है, वो चुनाव प्रचार करता घूम रहा है, हमारे आपके पैसे से देश संकट में है, हर तरह के देश की इज्जत उतर रही और वो मौज कर रहा है। जी हाँ, ये सत्य है। जय